एल्वुलाई, ठीक है। आपने जब लास्ट टाइम डायग्राम को बनाया था ना बेटा, तो आपने देखा था जो एल्वुलाई दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लंग्स, ठीक है ना, या यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है ना। हमने एल्वुलाई को क्या बोला था, यूनिट ऑफ लंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो लंग्स की यूनिट है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की यूनिट इसको माना गया है। क्यों? क्योंकि यहीं से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम को बनाना है तो जस्ट लाइक दैट एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। एक बलून लाइक क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर बनता है। इसकी जो सेल है ना बेटा, एक स्पेशल टाइप के सेल की बनी होती है जिसको हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। किसके नाम से जाना, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी जो वॉल है बेटा, दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और आपको एक चीज और जानना कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है उसके बीच बीच में बेटा छोटा छोटा पोर होता है। बीच बीच में छोटा छोटा क्या होता है, पोर। बीच बीच में छोटा छोटा क्या होता है, पोर होता है। इस पोर की डिस्कवरी बेटा कुहने नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, कुहने नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसलिए बेटा इस पोर को पोर्स ऑफ कुहने के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पोर्स ऑफ कुहने के नाम से जाना जाता है। And this is the place where the gaseous exchange takes place. यही वो पोर है जहां से गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, होता है, ठीक है। अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं ना, देखो बेटा जो हमारी एल्वियोलाई है, ठीक है ना, मोस्टली कितनी चीजों से मिलकर बनी, दो चीजें से। पहला क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा क्या है, पोर्स ऑफ कुहने, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, दिस इज द पोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो किसके लिए रिस्पांसिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये दो तरीके की होती है। कितने तरीके की, दो तरीके की। एक को बोला गया था टाइप 1 और एक को बोला गया था टाइप 2। एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 तो हमारा नॉर्मल है, क्या है, क्या है, नॉर्मल। लेकिन टाइप 2 जो है बेटा वो स्पेशल सेल, क्या है, स्पेशल सेल, ठीक है। और ये बेटा सेक्रेटरी इन नेचर होती है। कैसा, सेक्रेटरी इन नेचर। सेक्रेटरी इन नेचर का मतलब है बेटा दे सेक्रेट समथिंग, इससे किसी न किसी चीज का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। कुछ सेक्रेटरी थिंग्स को बेटा नॉर्मली हम लोग केमिकल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। लेकिन उस केमिकल का कोई नाम होता है ना, दैट इज कॉल्ड लेसाइथिन। क्या नाम बोला गया था, क्या नाम बोला गया, लेसाइथिन। क्या बोला गया है, लेसाइथिन। और ये लेसाइथिन जो होता है बेटा वो बना होता है फास्फोलिपिड का। किसका, फास्फोलिपिड का बना होता है। और इसका काम होता है ना बेटा, इट प्रिवेंट द कोलैप्स, ठीक है। बोला ना कि जब आप लंग्स को दबाते हो तो सिंपल सी बात है, एक एल्वियोलाई दूसरे एल्वियोलाई से चिपकती होगी, या फिर एल्वियोलर वॉल ही एक दूसरे से क्या होता होगा, चिपकता होगा। क्या होता होगा, चिपकता होगा, ठीक है ना। तो ये जो लेसाइथिन होते हैं जब इसको दबाया गया ना तो दबी, और जब छोड़ा गया तो फिर अपने जैसे हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये लेसाइथिन ने क्या सीक्रेट किया, सम सर्फेक्टेंट। क्या सीक्रेट किया, सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट का नाम क्या है, लेसाइथिन, ठीक है ना। तो किसको प्रिवेंट कर रही है, कोलैप्सन, ठीक है। कोलैप्सन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा गया बेटा ये, ठीक है ना, कि एल्वियोलर के किस सेल से, एल्वियोलर के किस सेल से लेसाइथिन सेक्रेट होती है, ठीक है ना। तो याद रखना कौन सा, टाइप 2, कौन सा, टाइप 2। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जब लंग्स को दबाया जाता है तो एक एल्वियोलाई दूसरे एल्वियोलाई से चिपकती नहीं है, ठीक है ना। जब चिपकती नहीं है तो उस केमिकल का नाम क्या है,
ठीक है ना। तो कैप्सूल का नाम क्या है, लेसाइटिन, और इसका नेचर कैसा है, फॉस्फोलिपिड एंड इट बिहेव लाइक सरफेक्टेंट। ये किस तरह बिहेव करता है, सरफेक्टेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। समझ में आया ना, ये चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखना है, क्लियर है।